हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज आपको रीट मेंस लेवल 2 का जो कल पेपर होने जा रहा है 25 फरवरी को, उसके बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। द्वितीय पारी में 3 से लेकर 5:30 बजे तक आपका मैथ साइंस का पेपर है लेवल 2 का। उस लेवल 2 के पेपर को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से आपके को मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय आपके लिए 2-2 मिनट का समय भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं 2-4 मिनट आपसे केवल चर्चा करूंगा पेपर पर आधारित, पेपर पर किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करें और कौन से क्वेश्चंस को आपको छोड़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बात करते हैं अपन सबसे पहले पेपर की। पेपर पूरा जो आपका कंप्लीट पेपर होगा वो 3 से लेकर 5:30 बजे तक का होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट होंगी और 150 उसमें क्वेश्चंस होंगे। 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जहां तक मैं समझता हूं समय का कोई अभाव आपके पास नहीं रहेगा यदि आपने समय को व्यर्थ नहीं किया हो तो। मतलब जैसे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, उसमें अगर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया तो आप पूरे पेपर को इजीली 150 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूरे पेपर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल चर्चा करूंगा 30 क्वेश्चंस जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस जो हैं उन पर मैं आपसे केवल चर्चा करूंगा। ये मैथ्स के जो 30 क्वेश्चंस हैं आपको किस प्रकार अटेम्प्ट करने हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आप मैथ्स का सेक्शन सोल्व कर रहे हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपने 1 नंबर कर लिया, 2 नंबर कर लिया। अब आपने 3 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए। 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं देखा, नया क्वेश्चन है या आपके सामने पहली बार आया है। आपको हो सकता है दो स्थितियां हों कि टफ लगे देखने में, आपको ये लगे कि सोल्व होगा या नहीं होगा। दूसरी स्थिति हो सकती है आसान हो तो आपको ये लगे कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपको आसान लग रहा है बहुत, तब तो आप इसको अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है, नया है, अपने लिए बिल्कुल नया है, तो उस स्थिति में उस क्वेश्चन को एक बार आप अटेम्प्ट नहीं करें। उस क्वेश्चन को आप बाद के लिए छोड़ दें कि बाद में अपन इसको सरल करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं। आपने चौथा कर लिया, आपने पांचवा कर लिया, आप छठे क्वेश्चन पर पहुंच गए। लेकिन छठा क्वेश्चन आपने देखा, आपको लगा कि ये किया हुआ क्वेश्चन है, अपना पहले से पढ़ा हुआ है, अपन इसको कर सकते हैं। आपने इसको सोल्व करने का प्रयास किया, एक बार आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं मिला, आपका आंसर नहीं आया। तो ध्यान रखें इस बात का, एक बार आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो उसके बाद आपका आंसर नहीं आया तो आप उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो। आप जैसे आपने क्वेश्चन में जहां भी सोल्व किया है वो कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लें कि कहीं आपने कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर दी। उस कैलकुलेशन को चेक कर लें और फिर भी अगर आंसर आ गया तब तो ठीक है। आंसर फिर भी नहीं आया तो दूसरी स्थिति में दूसरा प्रयास उसका नहीं करना है। ये विशेष ध्यान रखना आपको। किसी भी क्वेश्चन को एक बार आपने सोल्व कर लिया, फिर उस भी आपका आंसर नहीं आया तो आप उसका दूसरा प्रयास नहीं करेंगे, आप उसकी केवल और केवल कैलकुलेशन चेक करेंगे। कैलकुलेशन में आपको कोई गलती मिलती है तो आप सुधार करके आंसर निकाल लेंगे, और कैलकुलेशन में आपको कोई गलती पकड़ में नहीं आती है, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ पहली बार में, तो आप दूसरा अटेम्प्ट उसका नहीं लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के साथ, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको जिद नहीं करनी है। जिद इन द सेंस, आपको ये नहीं करना कि नहीं मैं इसको करके रहूंगा, नहीं। एक बार में कर लिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको आप बाद के लिए छोड़ दें, बाद में अपन देख लेंगे। इसी प्रकार पेपर को सॉल्व करते हुए 6 नंबर के बाद आपने 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, 10 पे आप पहुंचे। 10 पे आपको ये लगा कि ये क्वेश्चन नया है, बिल्कुल नया है, टफ है, मुझे कभी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, तो एक बार आप इसको ड्रॉप कर दें कि मैं अपन इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इस प्रकार आप आगे बढ़ते जाएं और सभी के सभी 30 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लें, और सभी के सभी 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद उनको आप गोले काले कर दें। और गोले काले करने के बाद जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, जब आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको टाइम बचाना है थोड़ा सा। और टाइम किस लिए बचाना है? जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम बचाना है। अब लास्ट में जब आपका टाइम बचा हुआ है
तब आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था, जो आपने बाद के लिए छोड़ा था, ये क्वेश्चन जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ था, आपने एक बार प्रयास किया था, ये क्वेश्चन जो आपने बाद के लिए छोड़ा था, इन क्वेश्चंस को आपको लास्ट में सॉल्व करना है। उसके पीछे क्या रीजन होता है? अगर आप इन क्वेश्चंस में अपना टाइम व्यर्थ कर देंगे या आप इन क्वेश्चंस में उलझ जाएंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा समय निकल जाएगा और आप परीक्षा से धीरे धीरे वंचित हो जाएंगे, परीक्षा की रेस से बाहर होते जाएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई जिद नहीं करनी है। इजीली दिमाग को बिल्कुल फ्री रखते हुए, माइंड को बिल्कुल फ्री रखते हुए, आसानी से इजीली चलते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पेपर को आपको 2 अटेम्प्ट में, 2 राउंड में सॉल्व करना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। आपको थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में। राउंड इन द सेंस, आपने पहले 1 से लेकर 150 तक के सभी क्वेश्चंस को एक राउंड में सॉल्व कर लिया। जैसे मैंने ये राउंड लिया आपको पहले, उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस को सभी को एक राउंड में सरल कर लिया। और पहले राउंड में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए जो आपको बिल्कुल कंफर्म आते हैं। पहले राउंड में आपने जितने भी क्वेश्चन किए, 80 किए, 90 किए, जो भी क्वेश्चंस किए, उन सभी क्वेश्चंस को आपको फिलअप कर देना चाहिए। पहला राउंड लिया कंप्लीट और उसके बाद उनको गोले भर दो आप। उसके बाद आपको सेकंड राउंड, ये पहला राउंड हो गया, आपको उसके बाद सेकंड राउंड लेना चाहिए और सेकंड राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को करना चाहिए जिनमें आप 50-50 हो। कहने का मतलब, जो क्वेश्चंस बिल्कुल आपको ये पता है कि इसका अपने को कोई आइडिया नहीं है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको केवल उसी क्वेश्चन को करना चाहिए जिसमें 4 ऑप्शंस में से आपको ये लगे कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते और इन दोनों ऑप्शंस में से कोई आंसर हो सकता है, उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके अलावा किसी अन्य क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे राउंड में इन 50-50 वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और 2 से ज़्यादा राउंड आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव बहुत भारी पड़ती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेगेटिव से आपको बहुत बचना है। मैथ्स की मैं बात कर रहा था। मैथ्स में आप क्वेश्चंस जब कर रहे हैं सोल्व, तो एक बात आप और भी विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं करें कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप बेसिक से ही सरल करें और बेसिक से सरल करते हुए इसको करें, कोई जरूरी नहीं है। काफी क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बेसिक से नहीं हो रहे हैं या बेसिक से टफ हो रहे हैं, तो आप उनमें ऑप्शन का प्रयोग भी करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। काफी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको, जैसे मान लो ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आप कर रहे हैं और आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो आप उस क्वेश्चन को एक बार ऑप्शन देखें और ऑप्शन से करने का प्रयास भी करें। और काफी टफ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो बेसिक से नहीं होते, लेकिन ऑप्शन से आप करते हैं तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। चाहे आप उसको बेसिक से करो, चाहे आप उसको ऑप्शन से करो, चाहे कोई अन्य विधि से करो, आपको क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और मैथ्स के तो कंप्लीट 30 के 30 क्वेश्चंस आपको सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। और इस प्रकार, इस स्ट्रेटेजी के साथ आपकी पेपर सॉल्व करने की रणनीति है वो बहुत शानदार होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इजीली लेना है आपको उसको, हार्डली नहीं लेना, टेंशन से उसको नहीं सॉल्व करना। ओके। और एग्जाम के बाद अपना स्कोर जो है वो आप जरूर शेयर करें, और एग्जाम होने के बाद तुरंत बाद में आपका पेपर का सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन एडवांस में। अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।